जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आपका राशन बंद हो सकता है, आपको मिलने वाला कम कीमत का अनाज राशन पे से बंद हो सकता है, आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। उस पर अनाज भी नहीं मिलेगा, उसकी कुछ महत्व भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सरकार ने फिलहाल चार बहुत बड़े कड़े नियम तैयार किए हैं और सभी को अपने राशन कार्ड में वो बदलाव करने ही होंगे, तभी राशन मिलेगा। वो सब पूरे भारत के लिए, पूरे अपने देश के लिए, हर एक राज्य के लिए है। तो आप कौन सी भी राज्य से हो, ये बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ध्यान से सुने, मैं पूरे सविस्तर से आपको बताता हूँ और वो बदलाव कैसे करने वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला महत्वपूर्ण बदलाव है केवाईसी। आपको अपने राशन कार्ड का केवाईसी करना ही होगा। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका राशन बंद हो सकता है। आपको केवाईसी करना ही होगा अपना राशन कार्ड का। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव सरकार ने बताया है और वो है बैंक अकाउंट डिटेल। जी हाँ, आपके बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो आपको देनी होगी। इससे आपकी आमदनी कितनी, आप खर्चा कितना करते हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, आप गरीबी रेखा के ऊपर है, गरीबी रेखा के नीचे है, ये सब आपकी आर्थिक जानकारी सरकार को मिलेगी और फिर हमारी सरकार ठहराएगी कि आपका राशन चालू है या बंद हो सकता है। आपकी आर्थिक परिस्थिति के लिए आपकी बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल चाहिए, सरकार को दीजिए प्रामाणिकता से। तीसरी चीज़ है खाद्यान्न पर्ची। देखिए, हर एक राज्य के लिए खाद्यान्न पर्ची होती है, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास खाद्यान्न पर्ची चाहिए, वो खाद्यान्न पर्ची पर आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनकी पूरी जानकारी होगी, आधार नंबर, उनका डिटेल, बायोमेट्रिक सब जानकारी होगी खाद्यान्न पर्ची में। तो आपके पास आपके राज्य की खाद्यान्न पर्ची होना आवश्यक है। ध्यान में रखिए, खाद्यान्न पर्ची होना आपके पास आवश्यक है। और चौथा महत्वपूर्ण बदलाव, राशन लेने के लिए आप किसी को भी भेज नहीं सकते हैं। राशन लेने के लिए आपका घर के कोई मेंबर जाना ही चाहिए, आपके घर का सदस्य जाना ही चाहिए। आप खाद्यान्न पर्ची में जिनका नाम लिखेंगे अपने परिवार का सदस्य, तो परिवार का सदस्य जाना चाहिए। आप किसी को अपना राशन कार्ड देकर बोल नहीं सकते कि मेरे लिए अनाज लाओ, उसको अनाज नहीं मिलेगा। आपके घर का कोई मेंबर जाना चाहिए अनाज लेने के लिए, उसको ही अनाज मिलेगा। तो ये बहुत चार बड़े महत्वपूर्ण बदलाव है। अभी वो ये बदलाव कैसे किए जाए, कहाँ किए जाए, आपको केवाईसी बदलाव मैंने बताया। वो देखिए, हमारे गली गली में अभी सेतु केंद्र है, आधार केंद्र है, वो कंप्यूटर लेकर बैठते हैं और पूरी कंप्यूटर से आपको वो कर देते हैं। तो आप सेतु केंद्र पर जाइए, वो आधार केंद्र पर जाइए, वो आपके आपके राशन कार्ड का केवाईसी कर देगा, पूरा केवाईसी वो कर देगा। और वो मैंने बताया खाद्यान्न पर्ची, वो भी आपको निकाल के देगा कंप्यूटर से, खाद्यान्न पर्ची। अपने घर के सदस्यों की पूरी जानकारी, उनका आधार नंबर, वो भी जानकारी जो जो मांगे वो आपको उनको दीजिए, वो उससे आपको खाद्यान्न पर्ची भी देंगे और केवाईसी भी आपका हो जाएगा। वो सेतु केंद्र पर, आधार केंद्र पर, अब गली गली में वो कंप्यूटर केंद्र सबको मालूम है, गली गली में वो सेतु केंद्र, तो आप उस पर जाइए, आपको केवाईसी पर्ची मिलेगी, खाद्यान्न पर्ची और केवाईसी आपका हो जाएगा। बैंक डिटेल आपको भरना ही होगा, जो घर का मुख्य सदस्य है उसको अपने बैंक की पूरी जानकारी आपको देनी होगी। देखिए, हमें सरकार ने क्यों किए ये नियम समझ लीजिए। हमको देखिए, राशन कार्ड से बहुत कम कीमत पर गरीबों को, हमको यानी गरीबों को बहुत कम कीमत पर चावल, गेहूँ, बाजरा, और जब त्यौहार का समय हो तब शक्कर, तेल, दाल ऐसा मिलता है। लेकिन सरकार ने ये देखा कि कुछ बेईमान लोग अपने ही देश को फंसा रहे, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, यानी जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी राशन का माल ले रहा है। कोई राशन कार्ड ले जाता है, राशन की कालाबाजारी करते हैं। कोई राशन कार्ड 3-4 कार्ड जमा करके ले जाता है, राशन ले लेता है, वो राशन बेच देता है दूसरी तरफ। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सब रोकने के लिए और सही लोगों तक वो राशन जाना चाहिए, हमारे गरीब लोगों तक, इसलिए सरकार ने ये 4 कड़े नियम किए हैं। बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, बहुत ही अच्छा। बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, गरज नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, तो भी लोग लेते हैं फ़ायदा, अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं, अपने ही देश के साथ बेईमानी करते हैं। ऐसे गद्दार लोगों के लिए हर एक योजना में ऐसे कड़े कदम अवश्य उठानी चाहिए, सरकार ने हर एक उठाने चाहिए। अगर आपको नया राशन कार्ड बनवाना हो तो ध्यान में रखिए, नए राशन कार्ड के लिए आप भारतीय होने चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप जो गरीबी रेखा है उससे नीचे होने चाहिए, उसके बराबर होने चाहिए, नीचे होने चाहिए गरीबी रेखा के होने चाहिए, और आपको अपना पूरा विवरण देना होगा, तभी आपके लिए नया राशन कार्ड बनाकर मिल सकता है। हमारा जो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है वो नया राशन कार्ड इशू करता है, जारी करता है। तो ध्यान में रखिए, अपने देश के साथ गद्दारी बेईमानी मत कीजिए, आपको ज़रूरत हो वही योजना का लाभ लीजिए। ये योजना गरीबों के लिए होते हैं, उनको फ़ायदा लेने दीजिए और ईमानदार रहिए।
हम मनाते हैं ना 26 जनवरी 15 अगस्त, ईमानदारपना, देशभक्ति, देश अभिमान, देश प्रेम दिखाइए थोड़ा सा। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और ये 4 बड़े बदलाव भी सबके लिए बदलाव अनिवार्य, सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, क्योंकि उनका राशन कार्ड नहीं तो निरस्त हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। कीजिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, ईमानदारी रखिए, अपने देश के लिए कीजिए शेयर। धन्यवाद।